जाने दो उसे। जो चीजें आपके बीते हुए कल में हुई, जिसने आपको दुख दिया, उन दिनों को आज याद करने से कोई फायदा नहीं। जाने दो उसे। अगर आप फ्री होना चाहते हो तो अपने बीते हुए कल की यादों में खुद को कैद करना बंद करो। अगर आप रोशनी देखना चाहते हो तो अपने बीते हुए कल के अंधेरे में खुद को कैद करना बंद करो। अगर आप सच में मूव ऑन होना चाहते हो तो अपने ऊपर से उस भारी बोझ को उतार दो। अगर आप चाहते हो कि वो बुरी यादें, वो अंधेरा, वो भारी बोझ आपकी जिंदगी को उदास ना करे, तो उन्हें जाने दो। मूव ऑन करो और अपनी एक बेहतर लाइफ क्रिएट करो। आई एम श्योर कि आप कभी भी किसी ऐसे इंसान को अपने घर में आने की परमिशन नहीं दोगे जो आपके घर के अंदर फ्री में रहे भी और आपका सामान भी चुराए। तो फिर किसी ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में आने की परमिशन क्यों देते हो जो आपके माइंड में आके रहता भी है और आपकी खुशियां भी चुराता है? जाने दो उसे। जब उन यादों से आपका आमना सामना हो तो जाने दो उसे। कभी भी उन यादों को अपने माइंड में आकर रहने मत दो, नहीं तो वो बीती हुई बातें आपकी लाइफ की खुशियां चुराती रहेंगी। किसी ने आपके साथ गलत किया, जाने दो उसे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आप उनको अपने दिमाग पर एक वायरस के जैसे आक्रमण करने दोगे तो वो आपकी जिंदगी को और बर्बाद करेंगे। और ये वायरस आपके उस क्वालिटी को बुरे तरीके से प्रभावित करेंगे जो क्वालिटी आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काफी जरूरी होती है। अक्सर जब हमें कोई इमोशनली हर्ट करता है तो हम उससे बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिवेंज मूव ऑन होना होता है। अपने ईगो को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो उन्हें जाने दे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उन सब चीजों के होने के बावजूद भी आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सको। किसी ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, इस बात पर ध्यान दिए बगैर अपने लाइफ को पूरी तरह से जी सको। मूव ऑन एंड मूव फॉरवर्ड और अपने लाइफ के अच्छी चीजों पर फोकस करो। जिन लोगों की जिंदगी बहुत अमेजिंग होती है, जो लोग ज्यादातर टाइम खुश रहते हैं, वो लोग किस्मत वाले नहीं होते, नो, बल्कि वो जल्दी से मूव ऑन करना जानते हैं। वो लोग निगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वे लोग अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से सिंपैथी नहीं खोजते, बल्कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेहतर करने के लिए लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। सो हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोचकर अपने आने वाले कल को खराब मत करो। जो हो चुका है वो तो अब हो चुका है ना, लेकिन अब अपने फ्यूचर को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के लिए खुद से कमिटमेंट करो। अगर आप अपने पास्ट को जाने नहीं दोगे तो आपका आज तो खराब होगा ही, लेकिन उसके साथ आपका फ्यूचर भी खराब होगा। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना कि जब आप किसी से बदले की आग में जलोगे ना, तो वो आग आपको भी जलाएगी और आप वो लाइफ कभी नहीं जी पाओगे जो लाइफ आप जी सकते थे, और ये आपकी हार होगी। लेकिन अगर आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप जीतना चाहते हो, तो आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो। आपका ईगो कहता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन आपके आत्मा को यह सच पता है कि जब मैं खुश रहूंगा तब सब कुछ परफेक्ट होगा। लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंस कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप ये समझने लगते हो कि हर एक चीज किसी न किसी की वजह से होती है और हमें शांत रहना चाहिए, तो आप उदास नहीं होते हो, बल्कि आपके अंदर समझदारी बढ़ने लगती है। इसलिए खुश रहो। इसलिए खुश मत रहो कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए खुश रहो क्योंकि अब आपने हर चीज में अच्छाई देखना शुरू कर दिया है। इसलिए खुश मत रहो कि आपके लाइफ में कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि ये सोच के खुश रहो कि आपकी लाइफ ही एक चमत्कार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा जैसे कि हर चीज चमत्कार है। माफ करो उन्हें। माफ करने का मतलब जो हुआ मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। माफ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे बीते हुए कल में जो हुआ वो अच्छा हुआ, बल्कि माफ करने का मतलब ये हुआ कि चलो जो हो गया सो हो गया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने इसे अपने लाइफ में अप्लाई किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब मैं फ्री फील कर रहा हूं। अब मैं किसी की यादों का कैदी नहीं रहा। अब मैं किसी की यादों का गुलाम नहीं रहा। किसी को भी ब्लेम देना बहुत आसान होता है। हम ब्लेम करते हैं कि आज अगर वो नहीं होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते, अगर वो नहीं होता तो आज मैं बहुत खुश होता।
अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज वो बन पाता जो मैं बनना चाहता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ से जब कोई चला जाता है तो हमेशा उसी को ब्लेम करते रहते हैं। वे उन्हीं की यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर मूव ऑन होना जानते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है। किसी को माफ़ कर देना, किसी को ब्लेम न करने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो अच्छा किया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपने उनसे अपने पावर को वापस ले लिया। एक ऐसा पावर जो आपको ये बताता है कि अगर वो जा रहा है तो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीऊँगा। एक ऐसा पावर जो आपको ये बताता है कि वो जा रहा है तो जाए, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा। सोचो जरा कि अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया, किसी को ब्लेम करना बंद कर दिया, किसी की निगेटिव यादों को अपने दिमाग में जगह बनाने ही नहीं दिया और अपने पास्ट की यादों को जाने दिया, तो किसकी जीत होगी? थिंक अबाउट इट। लेट देम गो एंड मूव ऑन।